मूवी की शुरुआत होती है एक कहानी से जो बताती है पहले दुनिया में ट्रोल और इंसान एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी ज्यादा होने लगी, जिनका ये मन था कि ये धरती और ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है। इसीलिए ट्रोल को मारना शुरू कर दिया। ट्रोल दिन में नहीं आ सकते थे क्योंकि धूप में आने के बाद उनका शरीर पत्थर का हो जाता था। कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्हें जबरदस्ती धूप में ले आकर पत्थर का बना दिया। ये जो आवाज है ये नोरा के डैड का है, जो नोरा को कहानी सुना रहे थे। कहानी सुनने के बाद वो नोरा से कहते हैं, ट्रोल के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। ट्रोल ने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया था, लेकिन इंसानों ने ट्रोल को खत्म कर दिया। नोरा अपने डैड से कहती है, डैड अगर इस दुनिया में कोई भी ट्रोल हुआ तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। यहाँ से 3 साल आगे चले जाते हैं। अब हमें नोरा दिखाई जाती है जो कि एक रिमोट प्लेस में अकेली रहती है और ट्रोल की रिसर्च करती है। 3 साल पहले एक ट्रोल किंग से उसका सामना हो चुका है, जिसके बाद ट्रोल के बारे में जानने का बहुत कुछ मौका मिला। एक दिन उसके घर पे एक घुसपैठिया आ जाता है। नोरा उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो देखती है जैसे वो उसे पहले से जानती है। वो चाहता है नोरा फिर से एक बार गवर्नमेंट के लिए काम करे। नोरा मना कर देती है क्योंकि पहले गवर्नमेंट के साथ कुछ हुआ था। उसका बहुत बड़ा आरोप उसके ऊपर लगा दिया था, इसलिए उसने सरकारी काम छोड़ दिया था। किसान उसको बताता है उनके पास एक ट्रोल है और वो चाहता है कि नोरा उसको देखे। जैसे ही वो ट्रोल के नाम सुनती है वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नोरा के पास एक छोटा सा पत्थर भी है जो असल में पिछले ट्रोल की बॉडी का एक टुकड़ा है। नोरा को फैसिलिटी में पहुंचाती है जहां ट्रोल रखा गया है। ट्रोल जिंदा तो है लेकिन हेब्रेटाइन स्टेट में है। इस ट्रोल का नाम ओल्ड ट्रोल रखते हैं और इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चारों तरफ लाइट लगाया हुआ है ताकि अगर ट्रोल होश में आए और हमला करे तो लाइट जलाकर उसको पत्थर का बना सके। ये इस प्रोजेक्ट की हेड मेरियन है जो नोरा के आते ही खुश नहीं होती, लेकिन अगर जल्दी कुछ रिजल्ट नहीं आया तो इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करना बंद कर देंगे। इसलिए ईशान नोरा को ले आता है क्योंकि ट्रोल के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज नोरा को है। यहाँ एक पुराना तस्वीर होता है। नोरा को पता है ट्रोल अच्छे होते हैं और इंसानों पर हमला नहीं करते। नोरा किसी तरह ट्रोल के पास जाती है, उसके चेहरे पर हाथ रखती है और पुराने गाना गुनगुनाती है जो उसके पिता ने उसको सिखाया था। जैसे ही वो ऐसा करती है ट्रोल होश में आ जाता है और भागने की कोशिश करता है। चारों तरफ यूवी लाइट लगी है, बस स्विच ऑन होना बाकी है ताकि वो पत्थर का बन सके। जब लाइट ऑन करने वाले होते हैं तो मरियन जानबूझकर उसमें कॉफी गिरा देती है। स्विच खराब हो जाता है, लाइट ऑन नहीं हो पाता। असल में वो नहीं चाहती कि ट्रोल मर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ट्रोल भागने की कोशिश में लिफ्ट को तोड़ देता है जिसमें नोरा होती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। ट्रोल बाहर निकलकर आजाद हो जाता है। जैसे ही ट्रोल बाहर निकल जाता है खबर बाहर पहुंच जाती है। अब नोरा, मरियन, एशियन और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग के लिए बुलाते हैं। मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रोल को खत्म करना होगा। पिछली बार जो गलती हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। नोरा चाहती है कि ट्रोल को ना मारा जाए, फिर कोई उसकी बात नहीं सुनता। पूरी ऑपरेशन मेजर क्रिस के हवाले किया जाता है। प्लान ये है कि 2 हेलीकॉप्टर जाएगा जिनमें यूवी रे वाली लाइट लगी हो और इन रे से ट्रोल को पत्थर का बना दिया जाएगा। दूसरी हेलीकॉप्टर को मेजर क्रिस का दोस्त उड़ाएगा। नोरा, ईशान और मेरियन भी साथ में चले जाते हैं। उधर ट्रोल एक होटल पे पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। वो उन पर हमला कर देता है, सिविलियन को भी मार देता है। तभी मेजर क्रिस और उनके फ्रेंड हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हैं और यूवी लाइट ट्रोल के ऊपर डालते हैं। जैसे ही बॉडी पत्थर का बनने लगता है अचानक ट्रोल खुद को संभालता है और एक पोल उखाड़कर हेलीकॉप्टर में मार ही देता है और वो क्रैश हो जाता है, जिसमें मेजर क्रिस का दोस्त का जान भी चली जाती है। ट्रोल गरजता हुआ वहां से निकल जाता है। मेजर क्रिस अपने दोस्त की मौत पे बहुत दुखी थे। नोरा कहती है कि ट्रोल इतना एग्रेसिव नहीं होते,
ये वाला बहुत एग्रेसिव है, अगर उससे बात करनी होगी। इंसान ट्रोल से बात नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी को जानती है जो उनकी तरफ से ट्रोल से बात कर सके। नोरा सबसे पुरानी एक पहाड़ पर ले जाती है, जहां वो ट्रोल के बॉडी के पत्थर को तोड़कर सामने रख देती है और उसे आवाज लगाती है। तभी वहां से एक ट्रोल आ जाता है जो ट्रोल किंग का बेटा है। नोरा उससे गाना गुनगुनाती है जो उसने ओल्ड ट्रोल के सामने गुनगुनाया था। वो उससे कम्युनिकेशन करती है। नोरा ने उसका नाम ब्यूटीफुल रखा है। ब्यूटीफुल कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करता। ये देखकर मेजर क्रिस भी साइलेंट हो जाते हैं। नोरा उससे समझाती है कि एक ट्रोल इंसानों पर हमला कर रहा है और एक खास जगह की तरफ जा रहा है। वो चाहती है कि ब्यूटीफुल जाकर उसको समझाए ताकि वो इंसानों पर हमला ना करे। ब्यूटीफुल मान जाता है। ओल्ड ट्रोल आगे बढ़ता बढ़ता अब नोरा और उसकी टीम उसके सामने आ जाती है। नोरा उसका ध्यान खींचने के लिए फ्लेयर गन चलाती है, जिससे ओल्ड ट्रोल उसको देख लेता है। ब्यूटीफुल उसके सामने आ जाता है और अपने लैंग्वेज में ओल्ड ट्रोल को समझाने की कोशिश करता है, और वो उसके बात नहीं मानता। ब्यूटीफुल को गुस्सा आ जाता है। ओल्ड ट्रोल बर्फ पे पैर मार देता है। बर्फ टूटने लगती है। नोरा और उसके टीम हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। बर्फ और ज़्यादा टूटती है तो ब्यूटीफुल नीचे गिर जाता है। हेलीकॉप्टर से नोरा ये सब कुछ देखती है मगर कुछ नहीं कर सकती। किंग ओलाफ का टूम्ब और सिल्वर का मैप मिलाकर ये लोग देखते हैं कि ट्रोल मूवमेंट कहाँ कर रहा है। वहाँ धर्म की रिचुअल्स होती है और ट्रोल के मारने की प्लानिंग वहाँ हुई थी। ओल्ड ट्रोल के दिमाग में अभी भी वो चल रहा है, इसीलिए वो टेंड्रीमिया जा रहा है ताकि उन सभी लोगों से बदला ले सके। सब टेंड्रीमिया पहुँचते हैं और एक राइटर से मिलते हैं जिसने किंग ओलाफ के टूम्ब के बारे में लिखा है। नोरा वो किताब पढ़ चुकी है, इसलिए वो पूछती है कि टूम्ब कहाँ है। राइटर बताती है कि वो चर्च के अंदर ही है, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं मिला है। वो लोग चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता पे क्रॉस का चिन्ह था। अंदर वही टूम्ब था जिसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसे कोई भी ढूंढ नहीं सका था। अंदर किंग ओलाफ का ग्रेव होता है। जो उसको खोलते हैं तो उनकी बॉडी आज भी वैसी की वैसी है। उनकी हाथ पर एक तलवार होती है जिस पे जंग नहीं लगा होता है। मेजर क्रिस कहते हैं हो सकता है तलवार चांदी का हो, इसलिए उस पर जंग नहीं लगा है। लेकिन सवाल ये है कि चांदी का तलवार क्यों बनाया गया है जबकि चांदी की तलवार से लड़ाई किया नहीं जा सकता। नोरा को ग्रेवयार्ड के अंदर एक लेटर का टुकड़ा मिलता है जो उस टुकड़े का दूसरा हिस्सा है जो फैसिलिटी में मिला था, जिसमें लिखा था कि ट्रोल के अपनी जमीन पे जितना जल्दी निकाल दो उतना अच्छा है। लेकिन दो टुकड़ों को जोड़ने के बाद पता चलता है कि किंग ओलाफ ट्रोल को अपनी पर्सनल जमीन देना चाहते थे जो टेंड्रीमिया था। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते उनके ऊपर हमला हो जाता है। वॉर में किंग ओलाफ मर जाते हैं और ओल्ड ट्रोल इस बात का बदला लेने के लिए पहुंच जाता है। हथियार बम ट्रोल पर नहीं काम करता है। तभी नोरा अपने सिल्वर वाली चाकू से होली वाटर में भिगाती है और ट्रोल के बॉडी के टुकड़े को काटती है। वो पेपर की तरह कट जाता है। उससे समझ में आता है कि ट्रोल को मारने का एक ही तरीका है, चांदी की हथियारों से होली वाटर में भिगा के ऊपर हमला करना। और चर्च का बेल की आवाज से ट्रोल डरता है। सब मिलकर ओल्ड ट्रोल से सामना करने की तैयारी करते हैं। आसपास के लोग मदद से बहुत सारे होली वाटर को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर बम भी फिट कर देते हैं और प्लान बनाते हैं कि जैसे ही ओल्ड ट्रोल शहर में घुसे चर्च की बेल बजाया जाएगा, क्योंकि बेल के आवाज से ट्रोल डरते हैं। रात को ट्रोल शहर में घुस जाता है। आर्मी और पानी से हमला करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। वो लगातार चर्च की तरफ बढ़ते रहता है। बेल बजाना शुरू कर देते हैं। ओल्ड ट्रोल को बहुत तकलीफ होता है। वो एक पेड़ उखाड़ के चर्च की तरफ फेंक देता है जहां बेल बज रही थी। वो आगे बढ़ता है, तभी होली वाटर वाले बम ब्लास्ट कर देते हैं। वो जख्मी हो जाता है। मारना आसान नहीं है।
वो नोरा की तरफ बढ़ जाता है। वो नोरा को खत्म करना चाहता है। तभी ब्यूटीफुल वापस आ जाता है, जो पहले बर्फ के अंदर गिर गया था, लेकिन ठीक ठाक है। वो ओल्ड ट्रोल पे हमला कर देता है, लेकिन ओल्ड ट्रोल ज्यादा पावरफुल होता है और पानी में फेंक देता है। और इधर ईशान हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाता है। उसके पास होली वाटर का आखिरी टैंक है जिस पर बम लगा हुआ है। उसका प्लान है कि ओल्ड ट्रोल के मुंह के अंदर उसको डालकर ब्लास्ट कर दिया जाएगा, ताकि होली वाटर उसके हार्ट तक पहुंचकर उसको मार दे। बम का रिमोट नीचे गिर जाता है, इसलिए उसको खुद अंदर जाके ब्लास्ट करना होगा। वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहता है, हमारे बच्चे को मेरे बहादुरी के बारे में जरूर बताना। नीचे नोरा और मरियन ओल्ड ट्रोल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर उसके मुंह के तक पहुंच जाता है। ईशान बम लेके उसके मुंह के अंदर चला जाता है और ब्लास्ट कर देता है। धमाका बहुत बड़ा होता है। ओल्ड ट्रोल के अंदर जलने लगता है। ब्यूटीफुल एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, ओल्ड ट्रोल पर हमला कर देता है और इस बार उसके दिल निकाल देता है। ओल्ड ट्रोल खत्म हो जाता है और कुछ वक्त बाद मेजर क्रिस और मेरियन ईशान के गर्लफ्रेंड के घर पर उसको साथ रहते हैं। ईशान की एक बेटी होती है। उनका घर बर्फ के बीच में है और बाहर ब्यूटीफुल ट्रोल भी है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।